अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री हिट विद साजिद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक व्लॉग किया था कि आज कल में शायद पीसीबी अनाउंस कर दे कि सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर कौन से हैं। पाकिस्तान की टीम ने भारत जाने से पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर दिए हैं। जो जमी बर्फ़ थी, जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे डेडलॉक थी, वो बरकरार थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी इंजमाम उल हक ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया था कि मैं प्लेयर से बात करूंगा और प्लेयर के साथ निगोशिएट करूंगा। इंजमाम उल हक ने जो निगोशिएट किया था प्लेयर्स के साथ, जो चीज़ें निगोशिएट की थी, जो मुतालबात थे, वो पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ के सामने रखे थे। तो जो डेडलॉक थी, उस पर जो जमी बर्फ़ थी वो पिघली और प्लेयर्स ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत कर दिए हैं। आपके सामने प्लेयर्स के नाम रखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में A B C D में कौन कौन से प्लेयर्स शामिल हैं, और फिर इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर ऐसे थे जो डिज़र्व करते थे बेटर कैटेगरी, लेकिन उन्हें निचली कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम ए कैटेगरी से शुरू करते हैं। ए कैटेगरी में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लेयर शामिल हैं उनमें मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी। कैटेगरी बी में इमाम उल हक, शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़, नसीम शाह। कैटेगरी सी में इमाद वसीम, अब्दुल्ला शफीक। इमाद वसीम पे हम बात करेंगे। कैटेगरी डी हसन अली, शाहनवाज दानी, सरफराज अहमद, जमान खान, फ़हीम अशरफ, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, शान मसूद, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, साइम अयूब। कैटेगरी जो ए है उसमें 3 प्लेयर हैं। 202% जो है सैलरीज में इजाफा किया गया। कैटेगरी बी में 144%, कैटेगरी सी में 135%, कैटेगरी डी में 127% जो है वो मेजर इंक्रीमेंट लगाए गए हैं। मेजर हाइक इन प्लेयर मैच फीस जो है वो 50% इंक्रीमेंट है इन टेस्ट मैचेस एंड 25% इन ODI एंड 12.5% इन T20। ये मैच फीस में जो है वो इंक्रीमेंट लगे हैं, जो इंक्रीज़ हुई है मैच फीस। आई थिंक ये हैंडसम अमाउंट है जो कि प्लेयर को ऑफ़र की गई है। इसके अलावा जो ICC की तरफ से रेवेन्यू मिलेगा बोर्ड को, उसमें भी प्लेयर को 3% शेयर दिया जाएगा। याद रहे ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने अनाउंस किया। पहले ये होता था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी अनाउंस करता था, वो 30 जून को ख़त्म हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा 3 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया गया है जो कि 2026 तक है। 2026 तक के लिए ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन साल बाद इसका रिव्यू हुआ करेगा। मैनेजमेंट कमेटी जो है वो इसका रिव्यू किया करेगी, और जिन प्लेयर की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आएगा वो प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ड्रॉप आउट होंगे, और जो प्लेयर डोमेस्टिक सर्किट में, इंटरनेशनल सर्किट में, या कोई ऐसे प्लेयर सामने आते हैं जो कि डिज़र्व करते हैं, तो उन ड्रॉप जो प्लेयर होंगे उनकी जगह पे उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा। मेरा जो कंसर्न था, जो मुझे ये लगा है कि पीसीबी ने जो ब्लंडर मारे हैं इसमें वो सामने हैं, वो सबके सामने हैं। जो क्रिकेट को देखते हैं, खेलते हैं, समझते हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नसीम शाह कैटेगरी बी में फॉल नहीं करते। नसीम शाह को कैटेगरी ए में होना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब जिस तरह इमाम उल हक है, नवाज़ है, शादाब है, हारिस रऊफ़, फ़खर ज़मान है, ये तीनों पांचों आलमोस्ट जो हैं वो वाइट बॉल खेलते हैं। तो नसीम शाह इनमें ऐसे थे जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, और टेस्ट का हमेशा सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे जो अच्छा इम्पैक्ट होता है, जो टेस्ट प्लेयर होते हैं, जो टेस्ट में कंसिस्टेंटली खेल रहे होते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट होता है, तो उसके जो प्लेयर होते हैं उनको बेटर कैटेगरी दी जाती है। जिस तरह अज़हर अली एक फॉर्मेट खेलते थे, वो जब भी रहे हैं वो ए कैटेगरी में रहे हैं, तो नसीम शाह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, वो बी कैटेगरी में। उनके साथ अनजस्टिस है, वो जस्टिफाई नहीं होती है कि उनको किस तरह वो कैटेगरी बी में रखा गया, कैटेगरी ए में उन्हें होना चाहिए था। जिस तरह हमारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, इसीलिए वो कैटेगरी ए में है। सीनियरिटी बेसिस तो इसमें है ही नहीं, तो कैटेगरी बी में नहीं होना चाहिए था। इसी तरह इमाद वसीम कैटेगरी सी में 2 प्लेयर रखेंगे, अब्दुल्ला शफीक और इमाद वसीम। दोनों पे मुझे है, अब्दुल्ला शफीक नो डाउट परफॉर्मर हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है। T20 और ODI क्रिकेट का वो मुस्तकिल हिस्सा नहीं है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को अगर आपने कैटेगरी सी में रखा है, तो सऊद शकील को भी कैटेगरी डी में क्यों भेजा गया? सऊद शकील भी तो टेस्ट फॉर्मेट खेलते हैं। सरफराज के साथ ज्यादतियाँ, उन्होंने इस साल में अच्छा परफॉर्म किया, उन्हें कैटेगरी डी में फेंक दिया आपने। इसी तरह आपके पास एक और नाम है इफ्तिखार अहमद।
इफ्तिखार अहमद आपके ओडीआई के और टी20 के मुस्तकिल पार्ट हैं टीम का, और 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप हुआ था तब से लेके वो अब तक टीम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, दोनों फॉर्मेट खेलते हैं। इमाद वसीम को एक फॉर्मेट पे आपने कैटेगरी सी दे दी है, उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ कमबैक करवाया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने होम टी20 सीरीज़ खेली है। एक फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर जो पूरा साल 1.5-2 साल ड्रॉप रहा हो टीम से, आपने उसे कैटेगरी सी दे दी है। और सऊद शकील ने अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में, सरफराज ने अच्छा परफॉर्म किया है, इफ्तिखार अहमद परफॉर्म करते आ रहे हैं, 2 फॉर्मेट खेलते हैं। तो जो परफॉर्मर थे उनको आपने कैटेगरी डी में फेंक दिया है। ये तो किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं हो रही है। इमाद वसीम को किस तरह कैटेगरी, इसका मतलब है मनपसंद पे आपने जो सेंटर कॉन्टैक्ट है वो नवाज दी हैं प्लेयरों को, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है। आई थिंक इन माई ओपिनियन सेंटर कॉन्टैक्ट की जो कैटेगरी बी में है उसमें प्लेयर कम हैं, आपको उसमें थोड़े से प्लेयर बढ़ाने चाहिए थे। मेरा ख्याल है कि सऊद शकील को भी उसमें होना चाहिए था। अगर सऊद शकील को आपने बी में नहीं करना तो कैटेगरी सी में आप प्लेयर बढ़ा सकते। इमाद वसीम किसी तरह भी नहीं वहाँ होने चाहिए थे। सरफराज, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद ये कैटेगरी सी में होने चाहिए थे लाजमन। और जो आपका एक फॉर्मेट खेलता हो, मैं सिर्फ टी20 की बात कर रहा हूँ, वो आपके कैटेगरी डी में आने चाहिए थे। जो 2 फॉर्मेट खेलते हैं वाइट बॉल के, उन्हें भी कैटेगरी सी में या बी में होना चाहिए था। चलो कैटेगरी सी में ही रखें, आप इसको ही कंसिडर करें। जो 2 फॉर्मेट खेलते हैं वाइट बॉल के, उन्हें कैटेगरी सी में चाहिए, और जो टेस्ट मैच खेलते हैं कम, अगर आपने उन्हें बी में नहीं रखा, उन्हें सी में लाजमी रखें। लेकिन जो आपके सिर्फ टी20 टीम के पार्ट्स हैं, जो टी20 सिर्फ खेलते हैं, आप उन्हें लाजमी कैटेगरी डी ऑफर कर दें। या जो आपके इमर्जिंग प्लेयर हैं जो पहली कैटेगरी अनाउंस होती है इस दफ़ा नहीं हुई, जिस तरह साइम अयूब इसमें है, हारिस शामिल है, उनको आप रखते हैं। शान मसूद की क्या परफॉर्मेंस थी, आपने उनको भी कैटेगरी डी में रखा है। और 200 श्रीलंका में करने वाले, होम सीरीज में भी इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया सऊद शकील ने, श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म किया, आपने उन्हें कैटेगरी डी में फेंक दिया है। तो प्लेयर्स का कंपैरिजन ही कर लें तो कुछ समझ लीजिए फ़हीम अशरफ को सेंटर कॉन्टैक्ट दे दिया, हसन अली पूरा साल बाहर रहे हैं, उन्हें सेंटर कॉन्टैक्ट दे दिया गया। तो कुछ समझ नहीं आई, सेंटर कॉन्टैक्ट नवाजे किस तरह गए हैं। आपको कमो बेश इफ्तिखार, सरफराज और सऊद शकील के साथ जस्टिस करना चाहिए था। वो कैटेगरी डी डिज़र्व नहीं करते, उन्हें कैटेगरी सी में रखना चाहिए था। जो पीसीबी का बहुत बड़ा ब्लंडर है, जो पीसीबी के जो सिफारशी टोले हैं, जो पीसीबी अपना जो प्लेयर के साथ यारियाँ दोस्तियाँ निभाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें देखने वाली थी। आई थिंक सिलेक्शन कमेटी का भी इसमें रोल होगा, मे बी बाबर से भी कुछ सुजेशन लिए गए होंगे, लेकिन आई थिंक ये प्लेयर के